everyone, you are with me AS Law Notes। लास्ट वीडियो में हमने एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हमने ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस देखा। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओरल एविडेंस। According to definition of evidence, oral evidence means all statement which the court permit or require to be made before it by witness in relation to matter or fact under inquiry. According to Bharatiya Sakshya Adhiniyam, oral evidence given in chapter 4, section 54 to 55. ओरल एविडेंस क्या होता है? ओरल एविडेंस परमिट टू स्पोक वर्ड्स, गेस्चर और मूवमेंट दैट अ विटनेस हैज़ पर्सनली ऑब्जर्व्ड और हियर्ड। इट मस्ट डायरेक्टली एस्टेब्लिश द की फैक्ट अंडर कंसाइडरेशन। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट जो कोर्ट अलाउ करती है विटनेस को कि वह कोर्ट में आकर बोले इन रिलेशन टू फैक्ट अंडर इंक्वायरी और रिलेवेंट फैक्ट, वह हमारे ओरल एविडेंस होते हैं। ओरल एविडेंस खुद ही बताता है दैट समथिंग इज स्पोकन इज कॉल्ड ओरल एविडेंस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ओरल एविडेंस वे होते हैं जिनमें कोई पर्सन बोल कर फैक्ट के बारे में बताता है। अब उन पर्सन का क्या जो बोल नहीं सकते? इसके लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील करता है। विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। लेट्स डिस्कस। A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by sign, but such writing must be written and the sign made in open court, and evidence so given shall be deemed as oral evidence। जो पर्सन बोल नहीं सकता वह राइटिंग या फिर साइन जिसमें भी वह कंफर्ट फील करे वह उसमें ओरल एविडेंस दे सकता है, परंतु यह सब ओपन कोर्ट में ही दिया जाना चाहिए, तभी वह ओरल एविडेंस कहलाएगा। Now, according to section 54 of BSA 2023, it's deal with proof of facts by oral evidence. All fact can be proved by giving oral evidence. सारे फैक्ट ओरल एविडेंस से प्रूव किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट और कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ किया जाता है सेक्शन 56 में, और कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी अलग अलग सेक्शन में दिया गया है। जैसे सेक्शन 66 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को प्रूफ किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 55 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच डील ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। आइए देखते हैं। If fact can be seen, heard, perceived through senses, then evidence must be given by person who has himself seen, heard or perceived the fact। इसका मतलब हुआ अगर आप किसी फैक्ट को प्रूफ करना चाहते हैं कोर्ट में, तो वह फैक्ट जो आप प्रूफ करना चाहते हैं वो डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब आपको उस इंसिडेंट या फैक्ट का पर्सनल नॉलेज होनी चाहिए, या वह खुद से देखा हुआ हो या सुना हुआ हो या परसीव किया गया हो खुद से, तभी कोर्ट द्वारा एडमिसेबल किया जाएगा। इट मीन्स फैक्ट मस्ट बी डायरेक्ट। अब इससे रिलेटेड हम प्रोवाइजो देखते हैं। फर्स्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इन ट्रीटीज। इसका मतलब हुआ अगर कोई ओपिनियन दिया गया है किसी एक्सपर्ट के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटीज एज वेल एज ग्राउंड ऑफ सच ओपिनियन,
कोई बात बताई हो या फिर उन ग्राउंड पर जो ओपिनियन दिया है वो किसी ट्रीटी में एक्सप्रेस किया हो, वह कोर्ट के द्वारा एडमिसिबल होगा। जनरली रूल यह है कि एक्सपर्ट खुद आए कोर्ट में यह बताने के लिए कि उसने ट्रीटी में क्या लिखा है, लेकिन अगर एक्सपर्ट कोर्ट में नहीं आ सकता बिकॉज ही इज़ इनकैपेबल, ही कैन नॉट बी फाउंड या उसकी डेथ हो गई है, इन सिचुएशन में ट्रीटी को ही कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा और यह एडमिसिबल है कोर्ट के द्वारा। नाउ सेकंड प्रोवाइजो इज दैट द कोर्ट में ऑल्सो रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी मटेरियल थिंग दैट द ओरल एविडेंस रिफर टू if it thinks it is necessary by court. It means कोई material thing है जो फैक्ट से रिलेवेंट है, उसके बारे में कोई पर्सन ओरल एविडेंस दे रहा है और कोर्ट को लगता है कि वह मटेरियल रिलेवेंट है केस, तो कोर्ट यह कहेगी कि उस मटेरियल थिंग को कोर्ट में लाया जाए, प्रस्तुत किया जाए। एग्जाम्पल, आप ओरल एविडेंस दे रहे हो कि जिस वेपन का मर्डर में यूज़ हुआ था वह ऐसा दिखता है, उसका रंग, उसका साइज़ कैसा है यह बता रहे हैं, तो कोर्ट उसको मीन्स वेपन को कोर्ट में मंगवा सकती है। These two proviso of this section provide exception to the general rule that oral evidence must always be direct. These exceptions are technically known as hearsay evidence. Hearsay, therefore, strictly speaking, is secondary evidence of oral evidence. वैसे तो सेक्शन 60 डील करता है कि एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं। आइए हम उन्हें देखते हैं। हियरसे एविडेंस, अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हियरसे एविडेंस इज नॉट एविडेंस। हियरसे एविडेंस इज नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस। The word hearsay itself gives a clue that something which is not directly heard. Hearsay evidence means any information that a person gather or collect from a person who has first-hand knowledge of that fact or information. Therefore, we can say that it is second-hand information. फिर से एविडेंस वह एविडेंस होता है जो हमने किसी और पर्सन से सुना हो, अपनी सेंसेस से खुद परसीव नहीं किया है। यह सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है क्योंकि यह हमारी खुद की नॉलेज पर बेस्ड नहीं है, ना ही हमने यह सुनी है और ना ही ऐसा होते हुए देखा है, बल्कि किसी और इंसान को यह करते हुए देखा है या सुना है। The evidence is such that the witness has no personal knowledge about the fact in question. Rather, it is derivative based on second-hand knowledge. Sometimes it means whatever a person is here to say. Sometimes it means whatever a person declare on information given by someone else. Sometimes it is created as nearly synonym with irrelevant. The hearsay evidence is not used in Bharatiya Sakshya Adhiniyam because it is inaccurate and vague. Hearsay evidence irrelevant होता है क्योंकि वह एक्यूरेट नहीं होता और वह स्पष्ट भी नहीं होता। एग्जाम्पल, किसी ने कोई बात कही तो एक्स पर्सन ने वह बात सुन ली। अब एक्स पर्सन उस बात को अपने शब्दों में कहेगा या फिर कहें तो बड़ा चढ़ा कर कहेगा, इसलिए हियरसे एविडेंस इररिलेवेंट है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आई सा अ वुमेन रनिंग विद अ ब्लडिड नाइफ। दिस इंफॉर्मेशन इज इटसेल्फ सीन बाय विटनेस and it is admissible because it is direct information. Now,
I heard from my watchman that a woman was running with blooded knife. It is hearsay evidence. Generally, it is not admissible in court because it is not a direct information. इससे रिलेटेड केस देखते हैं। कल्याण कुमार गोगी वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री 2011. In this case, the court ruled that the hearsay evidence is inadmissible because it violates the purpose of evidence law, which require that evidence be presented with knowledge and responsibility. Hearsay evidence is a statement made in court by a witness who did not directly see the event but learned about it from others. That's why hearsay evidence is not admissible in the court of law. Now, reason for not admissible hearsay evidence. It is because it dilutes the truth and waste time for the court and other parties. Second, the witness cannot be effective cross-examined because उसके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए क्रॉस एग्जामिन भी इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाएगी. थर्ड, इट कैन लीड टू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. कोई किसी को मिसलीड कर सकता है या फिर उसे डरा कर यह बुलवा सकता है कि तुम्हें कोर्ट में यह जाकर बोलना है, इसलिए हेयरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं है. लेट्स डिस्कस एक्सेप्शन टू रूल ऑफ हेयरसे एविडेंस. यह कहा जाता है कि हेयरसे एविडेंस कोई एविडेंस नहीं होता. डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल एंड एक्सेप्टेड इन कोर्ट, बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि हम पढ़ेंगे. हेयरसे एविडेंस भी कोर्ट में एडमिसिबल होता है 5 कंडीशन में. आइए देखते हैं. फर्स्ट, रेस गैस्चे. It means the fact which form part of the same transaction. This rule is given under Section 4 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. The statement of a person may be proved in court through another person who appear as a witness in court if the fact that he state in court form a part of same transaction. Second, admission. According to Section 15 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, admission as a statement either oral or in form of document or electronic form which give interference to any fact in issue. If a person in court make a statement against his own interest, then the court accept such a statement on ground that a person shall never make a statement against his own interest. कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है तो वह कोर्ट में एडमिसिबल होगा, बिकॉज कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट नहीं बोलता. थर्ड, कन्फेशन. कन्फेशन मीन्स व्हेन अ पर्सन एडमिट हिज गिल्टी इन द कोर्ट. According to Section 22 to 24 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam deal with provision relating to confession. Confession के ऊपर हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे. A confession is a type of admission, but not all admission are confession. Confession भी एक admission का टाइप है, लेकिन सारे admission confession नहीं होते. The fourth exception is dying declaration. It is a situation in which a person is on his deathbed or suffering from any disability due to which he cannot appear before the court. In such case, if person give his statement to any other person relating to his death or cause of death, then person to whom such statement
has been transmitted may appear before court as a witness and give hearsay evidence as to what he heard from that person. The fifth exception is evidence given in formal proceeding. If the person to be called as a witness die or due to some other reason is not able to appear before court, then statement given by such person in former or previous proceeding may be used as a piece of evidence for providing truth in the subsequent proceeding. ये हमारे 5 एक्सेप्शन हैं जो हियर से एविडेंस होने के बाद भी कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। थैंक यू। और भी वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो करें।